ये एहतसाब की सर्कस जो है वो जारी है। अब तो हुकूमत भी शामिल हुई है एक ऑर्डिनेंस करके, और आज 4 दिन गुजर गए हैं, चेयरमैन नैब को रिटायर हुए, ना मुशावरत का अमल शुरू हुआ है, ना कुछ तवक्को है कि कभी होगा। और एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए चेयरमैन नैब को इख्तियार दिया गया है कि जब तक अगला चेयरमैन नहीं आता तो ये चेयरमैन बरकरार रहेगा। तो इसी से सारे एहतसाब की हकीकत वाज़ेह हो गई है कि आज पूरा एहतसाब का अमल जो है वो एक चेयरमैन के सिर पर है। ये हुकूमत ने जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, जो भी तमाशे करने हैं, जो खेल खेलने हैं, जो अपोजिशन को दबाने की कोशिश करनी है, जो अपनी चोरी बचाने की कोशिश करनी है, वो इसी नैब चेयरमैन के ज़िम्मे है। तो अब तकरीबन आप ये समझें कि ताहयात यही चेयरमैन जो है ये मुसल्लत रहेगा। बहरहाल मैंने पहले भी कहा है कि कुदरत का निज़ाम कुछ और होता है, तो वो भी आप देख लेंगे कि ये एहतसाब करने वाले इस वज़ीर-ए-आज़म और इस चेयरमैन का हशर क्या होगा। इस मुल्क की हकीकत जो है वो बड़ी तल्ख है। आज मुल्क के हालात की किसी को परवाह नहीं है। आज सब नौकरियों के पीछे लगे हुए हैं। आज कोई महंगाई की बात नहीं करता। कोई हुकूमत ने कोशिश की है महंगाई ख़त्म करने की, कोई हुकूमत की तवज्जो है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो, कोई तवज्जो है कि मईशत बेहतर हो। सिर्फ तवज्जो ये है कि नैब चेयरमैन को कैसे मज़ीद वक्त दिया जाए। मैं कहता हूँ आप इसको ज़िंदगी भर के लिए रख लें। हकीकत ये है कि ये ऑर्डिनेंस सिर्फ नैब के निज़ाम को, हुकूमत की चोरी को बचाने के लिए इस्तेमाल हो। आज मुल्क के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, मुल्क की आवाम की तकालीफ बढ़ती जा रही हैं, मईशत तबाह से तबाह होती जा रही है, लेकिन ना वज़ीर-ए-आज़म को परवाह है, ना उसके वज़ीरों को परवाह है। ये हक़ाइक़ हैं। इंशाअल्लाह बाकी बातें फिर हो जाएंगी। जी भाई साहब, यहाँ पर ही आपने भी उन्होंने कहा था कि चेयरमैन नैब को अगर दोबारा लगाया गया तो सुप्रीम कोर्ट से चैलेंज करेंगे। आप जी बिल्कुल, जुमे की शाम को ऑर्डिनेंस आया है। इंशाअल्लाह इसको जो भी कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और इसको सेनेट के अंदर भी चैलेंज किया जाएगा। सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात को बहस छिड़ पड़ी है कि इनके ताल्लुकात आपस में यकसा एक पेज पे नहीं है। किस तरह देख रहे हैं? मैंने सुना था एक पेज पे है, पता नहीं, आपको बेहतर पता है। जी 16 तारीख को फैसलाबाद में पीडीएम का जलसा है। 18 को पीडीएम की सरबराही इजलास होगा एक हफ्ते के बाद, और उसमें और एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए चेयरमैन नैब को इख्तियार दिया गया है कि जब तक अगला चेयरमैन नहीं आता तो ये चेयरमैन बरकरार रहेगा। तो इसी से सारे एहतसाब की हकीकत वाज़ेह हो गई है कि आज पूरा एहतसाब का अमल जो है वो एक चेयरमैन के सिर पर है। ये हुकूमत ने जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, जो भी तमाशे करने हैं, जो खेल खेलने हैं, जो अपोजिशन को दबाने की कोशिश करनी है, जो अपनी चोरी बचाने की कोशिश करनी है, वो इसी नैब चेयरमैन के ज़िम्मे है। तो अब तकरीबन आप ये समझें कि ताहयात यही चेयरमैन जो है ये मुसल्लत रहेगा। बहरहाल मैंने पहले भी कहा है कि कुदरत का निज़ाम कुछ और होता है, तो वो भी आप देख लेंगे कि ये एहतसाब करने वाले इस वज़ीर-ए-आज़म और इस चेयरमैन का हशर क्या होगा। इस मुल्क की हकीकत जो है वो बड़ी तल्ख है। आज मुल्क के हालात की किसी को परवाह नहीं है। आज सब नौकरियों के पीछे लगे हुए हैं। आज कोई महंगाई की बात नहीं करता। कोई हुकूमत ने कोशिश की है महंगाई ख़त्म करने की, कोई हुकूमत की तवज्जो है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो, कोई तवज्जो है कि मईशत बेहतर हो। सिर्फ तवज्जो ये है कि नैब चेयरमैन को कैसे मज़ीद वक्त दिया जाए। मैं कहता हूँ आप इसको ज़िंदगी भर के लिए रख लें। हकीकत ये है कि ये ऑर्डिनेंस सिर्फ नैब के निज़ाम को, हुकूमत की चोरी
को बचाने के लिए इस्तेमाल हो। आज मुल्क के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, मुल्क की आवाम की तकालीफ बढ़ती जा रही हैं, मईशत तबाह से तबाह होती जा रही है, लेकिन ना वज़ीर-ए-आज़म को परवाह है ना उसके वज़ीरों को परवाह है। ये हक़ाइक़ है, इंशाअल्लाह बाकी बातें फिर हो जाएंगी। जी भाई साहब, यहाँ पर ही आपने जो उन्होंने कहा था कि चेयरमैन नैब को अगर दोबारा लगाया गया तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आप कहते जी बिल्कुल, जुमे की शाम को ऑर्डिनेंस आया है, इंशाअल्लाह इसको जो भी कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और इसको सेनेट के अंदर भी चैलेंज किया जाएगा। शायद साहब, सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात को बहस छिड़ पड़ी है कि इनके ताल्लुकात आपस में यकसा एक पेज पे नहीं है, कि किस तरह देख रहे हैं? मैंने सुना था एक पेज पे है, पता नहीं, आपको बेहतर पता है। जी 16 तारीख को फैसलाबाद में पीडीएम का जलसा है, 18 को पीडीएम की सरबराही इजलास होगा एक हफ्ते के बाद, और उसमें आइंदा के जो लाएमल है पीएमएल पीडीएम का वो तय किया जाएगा। नहीं, पीडीएम से इस पार्टी खुद छोड़कर गई है, तो अपोजिशन में वो शामिल है, तो अपोजिशन में मुशावरत उनसे हर मामले पर होती है, लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।